नमस्कार, मैं रोशन हूँ। आज लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव आया है, उस पर चर्चा होनी है और ये प्रस्ताव आज ही इसको ख़त्म होना है। यानी 12 बजे ये प्रस्ताव पेश किया जाएगा और उसके बाद फिर 2 बजे बाद इस पर चर्चा शुरू की। करीबन 14 घंटे का समय रखा गया। यानी सत्ता पक्ष ने अपनी बात रखी, अपोजिशन ने अपनी बात रखी, लेकिन जो नंबर है उस नंबर से तो क्लियर है कि ये प्रस्ताव गिरेगा ही गिरेगा, क्योंकि जो अपोजिशन है उसमें अगर टीएमसी को भी मिला दिया जाए, टीएमसी ने भी सहमति व्यक्त की है, तो उसके बावजूद भी इनके पास दे देकर 150 के आसपास मेंबर हैं जो इस मोशन को सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि सरकार के पास 350 तो ऑफिशियली है, एनडीए की मेंबर है। उसके अलावा जो कांग्रेस के साथ नहीं है या जो एनडीए के साथ नहीं है लेकिन एनडीए को बाहर से सपोर्ट करते हैं, वो भी इस प्रस्ताव का स्वीकार नहीं करेंगे। तो कुल मिलाकर ये प्रस्ताव एक फॉर्मेलिटी है, लेकिन दरअसल ये प्रस्ताव ये चौथी बार आया है। पहली बार 1954 में आया था जब जीवी मावलंकर जी थे, फिर ये 1966 में आया था जब हुकुम सिंह जी थे लोकसभा अध्यक्ष, और उसके बाद 87 में आया बल्लाम जाखड़ जी के खिलाफ। और एक बार अटल बिहारी वाजपेयी जब लीडर ऑफ अपोजिशन थे तो वो भी एक बार जो सोमनाथ चटर्जी थे उनके खिलाफ प्रस्ताव लेकर आ रहे थे, लेकिन फिर वो बात वहीं ख़त्म हो गई थी। उसमें फिर चिट्ठियों का आदान प्रदान हुआ, इमोशनल चिट्ठियाँ हुई। हालांकि सोमनाथ चटर्जी जब मेंबर थे तो उन्होंने बल्लाम जाखड़ के खिलाफ 1987 में प्रस्ताव पेश किया था। दरअसल ये संविधान का आर्टिकल 94(2) है, जिसमें स्पीकर को हटाने की बात कही गई है। तो इसमें वो नो कॉन्फिडेंस नहीं होता है, एक प्रस्ताव होता है कि आप अगर जो सदन में, चूँकि उनके इलेक्शन सदन में ही होता है, तो सदन ही तय करे कि उनको मेंबर रहना या नहीं। दरअसल जो आज प्रस्ताव पेश किया गया वो कांग्रेस की तरफ से किया गया। 3 मेंबर हैं जो कांग्रेस के, जिन्होंने इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए हैं, और इसमें जो इंडिया गठबंधन के बाकी कोई भी मेंबर इसमें नहीं है, तो सिर्फ कांग्रेस के लोग हैं। और इसमें लिखा गया कि लीडर अपोजिशन को नहीं बोलने देते, विपक्ष के नेताओं को नहीं बोलने देते, और जो विपक्ष की महिला सांसद है उन पर ये अनर्गल आरोप लगाते हैं। इन सब को लेकर हमारा लोकसभा अध्यक्ष पर विश्वास नहीं रहा, तो उनको हटाएंगे। तो इस पर डिस्कशन हुआ, अपनी अपनी बात रखेंगे, पर समझ नहीं आया कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ भी क्या क्या बोलेंगे, क्योंकि ओम बिरला का जो अभी तक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि वो सरकार को, तो देखो मजबूरी है सपोर्ट करना, क्योंकि वो सरकार के पक्ष में है, बीजेपी के सांसद हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी इस तरह से नहीं किया कि जो साफ साफ दिखे कि आप अपोजिशन को काम नहीं करने के लिए बोलने नहीं देते, बल्कि उनके साथ एक अच्छी बात ये जुड़ी है कि वो लगातार लोगों को बोलने देते हैं, चाहे वो एक्स्ट्रा टाइम दें और उनको रात को 1-1 बजे तक बोलने दें। तो ये उनका एक अच्छा एक रिकॉर्ड रहता है कि आप बोलें। उसके बावजूद भी जो लोग हैं वो इस बात को लेकर तैयार नहीं है। उनको लगता है कि राहुल गांधी को नहीं बोलने देते हैं, तो इसलिए उनको हटा दिया। तो जो भी होगा इस पर चर्चा तो होगी है। चर्चा होने के बाद इसमें रिजल्ट तो मैंने आपको पहले बता दिया कि इस प्रस्ताव को गिरना ही गिरना है, लेकिन एक फॉर्मेलिटी है, तो फॉर्मेलिटी का जो फॉर्मेलिटी होगी उसमें डिस्कशन होगा। राहुल गांधी भी इसकी चर्चा में भाग लेंगे, इसमें हो सकता है कि और लोग भाग लेंगे, लेकिन सरकार ने कल सरकारी पक्ष की तरफ से बहुत सारे लोगों को बातचीत करने के लिए बुलाया गया, जिन्हें लोगों को इस पर बोलना है। तो देखते हैं, आज बड़ी इंटरेस्टिंग चर्चा होने वाली है, और इस चर्चा में हम भी क्योंकि सदन में बैठे होंगे तो हम भी इस तरह देखेंगे कि क्या क्या लोग क्या क्या इसमें बात करते हैं, क्या क्या उनका गुस्सा है। उसके बाद में फिर आपसे बात करूँगा। तब तक आप बने रहिए, देखते रहिए। नमस्कार।